नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया है। 27% से अधिक टिकट देकर ओबीसी वर्ग के साथ हम न्याय करेंगे, यह बात सीएम शिवराज ने कही है। बीजेपी 27% से अधिक टिकट देगी, ओबीसी भाई बहनों को टिकट देगी। ओबीसी को 27% से अधिक टिकट दिए जाने की बात बीजेपी ने इसके पहले कही थी। ओबीसी वर्ग के साथ हम न्याय करेंगे, यह बात सीएम शिवराज ने कही है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, ये बात सीएम ने कही है। मॉडिफिकेशन के लिए हम गए हैं और पूरी तैयारी कराकर आए हैं, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। तो 27% से अधिक टिकट देकर ओबीसी वर्ग के साथ हम न्याय करेंगे, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। 27% से अधिक टिकट ओबीसी भाई बहनों को दिया जाएगा, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। उन्होंने मॉडिफिकेशन को लेकर भी जिक्र किया कि हमने तैयारी पूरी करके आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। मॉडिफिकेशन के लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है, ये बात सीएम शिवराज ने कही। सीएम ने कहा कि हम ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को 27% से अधिक टिकट देंगे पंचायत निकाय चुनावों में, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया। तो मॉडिफिकेशन के लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज ने कहा कि हम ओबीसी भाई बहनों को 27% से अधिक टिकट देंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इसके पहले पंचायत चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने 27% से अधिक टिकट दिए जाने की बात कही थी। ओबीसी को तुम्हारा साफ कहना है कि हम 27% से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी और हम पार्टी की तरफ से ओबीसी को टिकट देके हम पूरा न्याय करेंगे, ये पार्टी का निश्चय है और इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष रख रहे हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हम गए हैं, उसकी पूरी तैयारी हम करा के आए, लेकिन चुनाव की भी पूरी तैयारी करेंगे क्योंकि ओबीसी के साथ हर हालत में न्याय होगा। हम टिकट देके न्याय कर देंगे 27% से ज्यादा। अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है 27% से ज्यादा। मैं भी मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूं, पार्टी का फैसला है, हम ओबीसी को टिकट देंगे। और चलेंगे भोपाल सहयोगी राकेश त्रिवेदी का रुख करेंगे। राकेश, सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया। इसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कह चुके हैं कि 27% से अधिक टिकट हम ओबीसी वर्ग को देंगे पंचायत निकाय चुनावों में। सरकार का क्या अगला कदम होगा, चूंकि सरकार के मंत्री सीएम खुद भोपाल से लौटे हैं कल। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वर्चुअल बैठक ली और बैठक में सीधे तौर पर कहा है कि अब हमें चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने आज मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उनकी मीटिंग जो है बुलाई है। ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव की आहट शुरू हो रही है और सरकार के साथ जो बीजेपी पार्टी है वो तैयार है, कांग्रेस की पार्टी वो भी तैयार है। इस समय हम बात करें तो कमलनाथ ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। यानी कहीं ना कहीं ये जो इशारा है इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में अब जल्द ही कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। जो ताजा समीकरण है, समीकरण यही है कि पहले नगरीय निकाय चुनावों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव की बात करें अभी जो ताजा परिसीमन हुआ है उसका प्रकाशन के साथ उसका आरक्षण बाकी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कर सकता है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को दोहराया है जो कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में है। कल वो दिल्ली पहुंचे थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है और जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी ताकि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण है लागू हो पाए। लेकिन इस बीच चुनाव हो जाते हैं और आरक्षण लागू नहीं हो पाता है, तो बीजेपी ने फॉर्मूला निकाला है कि 27% से अधिक जो टिकट वितरण है ओबीसी वर्ग को दी जाएगी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो ओबीसी वर्ग लगातार अपनी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात कहता आया है। ये जो संकेत है आज फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए हैं और ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यदि चुनाव इस वक्त होते हैं तो बीजेपी उसके लिए तैयार है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है, कल बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता तो
रहेंगे, लेकिन क्षेत्रीय विधायक और मंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे। इस बात के दिशा निर्देश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से बीजेपी के मंत्री, विधायक और प्रवक्ताओं को दिए गए हैं। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका मुख्य एकमात्र एजेंडा रहेगा ओबीसी आरक्षण, और जिलों में जाकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो ओबीसी आरक्षण को लेकर पार्टी की ओर से स्थिति स्पष्ट करेंगे। ठीक है, राकेश लगातार बने हमारे साथ में, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। और भोपाल में वर्चुअली बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सीएम शिवराज के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। इसके साथ ही बैठक में संभाग प्रभारी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के अलावा प्रदेश संयोजक और सह संयोजक भी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद करें। सीएम ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और विजय भी हमारी ही होगी, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। सीएम ने कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सभी वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही नहीं, सीएम ने कहा कि हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस भागी थी, ये बात भी सीएम शिवराज ने कही है। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें अध्यक्ष जी, पूरी तरह से हम तैयार हैं, अब कोई कसर छोड़नी नहीं है। आज से तैयारी जारी, हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस भगी, और इसलिए जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी नगरीय निकाय की और हमारे पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी। तत्काल आप बैठ के करना प्रारंभ करें, नीचे तक की तैयारी प्रारंभ करें। और करेंगे स्वर्गीय राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, सीएम शिवराज ने खुलकर ऐलान कर दिया कि तैयारी पूरी कर ली गई है, हम तैयार हैं चुनाव के लिए। क्या कुछ मायने इस बयान के, और उसके बाद में कितनी बीजेपी तैयार नजर आ रही मध्य प्रदेश में आपको? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के मायने की बात करें तो सरकार के लिहाज से नहीं बल्कि बीजेपी के लिहाज से हमको इस बयान को देखना होगा। और सीधे तौर पर यह मुख्यमंत्री ने कह दिया है चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग लगातार जो बैठकें चल रही हैं, इसके साथ ही आज राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस राज्य निर्वाचन आयोग ने बुलाई है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग जल्दी ही चुनाव का ऐलान कर सकता है, और जो समीकरण बन रहे हैं पंचायत चुनाव का ऐलान पहले हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से कह दिया गया है कि अब बीजेपी भी चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में है, तैयार है, इस बात का संकेत है। और जिस तरह से बीजेपी ने तैयार की है, कल मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मंत्री, विधायक, जो बड़े नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो इसका एकमात्र एजेंडा है 27% ओबीसी आरक्षण। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी, कमलनाथ ने आज एक बड़ी बैठक आहूत की है। उस बैठक में मुख्य रूप से फोकस किया गया है वो चुनाव को लेकर फोकस किया गया है। यानी कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, ये बड़ी खबर है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको कह दिया है कि अब आपको चुनाव मोड में आ जाना चाहिए। जहां तक प्रश्न है जो कि बीजेपी और सरकार बार बार कह रही थी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, तो उसका रास्ता दोनों ही दलों ने निकाल लिया है। और दोनों ही दलों ने यह ऐलान कर दिया है कि जो ओबीसी आरक्षण है वो ओबीसी टिकट वितरण में उसका ओबीसी आरक्षण को लागू कर देंगे। यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में किसी भी वक्त, किसी भी समय चुनाव का ऐलान हो सकता है।